Hello students, good morning to all of you. Today in this lecture, the topic is post, power on self test. Students, आज के इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, जब हम लोगों ने बूटिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे, कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस मीन्स कंप्यूटर सर्विस बूट करता है. ओके, उस टॉपिक के दौरान हम लोगों ने पोस्ट जो टर्म था फ्रिक्वेंटली यूज किया था. ओके, आज ये एक्चुअली पोस्ट क्या है, कैसे, क्या एक्टिविटी है, क्या प्रोसेस है. ओके, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट. पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. ओके, पोस्ट की फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. A power on self test is a process performed by firmware or software routines immediately after a computer is powered on. स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट प्रक्रिया या प्रोसेस वह क्रिया है जिसमें कंप्यूटर ऑन होकर अपने साथ जुड़े हुए कंपोनेंट्स की जांच करता है. द पोस्ट इज अ सीरीज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट रन ऑटोमेटिकली व्हेन यू टर्न योर कंप्यूटर ऑन. मीन्स इस प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ओके, इस पोस्ट का एक सीरीज है डायग्नोस्टिक स्टेप्स की, डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि बहुत सारे टेस्ट इस दौरान जांच टेस्ट होते हैं कि कंप्यूटर से कनेक्टेड जितने भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हैं वह सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. द एक्चुअल टेस्ट कैन डिफर डिपेंडिंग ऑन हाउ द बायोस इज कॉन्फ़िगर्ड. स्टूडेंट, मीन्स जैसे यह टेस्ट परफॉर्म होता है या टेस्ट स्टार्ट होता है, इसकी सूचना मॉनिटर के स्क्रीन पर एरर कोड या फिर एरर बीप के द्वारा प्रदर्शित होती है या डिस्प्ले होती है, और मॉनिटर की डिस्प्ले पर हमें जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ओके, और जो टेस्ट जो परफॉर्म हो रहा है वो दिखाई देता है. ओके, मीन्स जब हम कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं या स्विच को प्रेस करते ही सिस्टम ऑन हो जाता है, तब से लेकर मॉनिटर पर पहले डिस्प्ले आने तक जो भी प्रक्रिया होती है, ओके, उसे पोस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं. ओके, दीज आर द फ्यू टेस्ट, ओके, that are usually performed during post. The first test है the video adapter. Means it is initialized, the video card and video memory is tested, and configuration information or any errors are displayed. Okay, video adapter means पोस्ट ऑपरेशन के स्टार्ट होते ही सबसे पहले, ओके, जो वीडियो अडाप्टर मीन्स वीडियो कार्ड एंड वीडियो मेमोरी को टेस्ट किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है. ओके, एंड इससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन होती मीन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी मैसेज है या अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो जो भी एरर प्रोड्यूस हो रही है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है, स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है. नेक्स्ट, द रैम. ओके, a read write test of each memory address is performed and a running sum of installed memory is displayed.
ओके, मीन्स रीड राइट टेस्ट ऑफ मेमोरी एड्रेस, जितनी भी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उस मेमोरी की टेस्टिंग होती है। ओके, कि मीन्स जितने भी इससे मेमोरी एड्रेसेज हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल्ड मेमोरी है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रही नहीं हो रही। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो, या कंप्यूटर जो भी इंस्टॉल्ड मेमोरी है वो हमें स्क्रीन पर उसका रिलेटेड मैसेज हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। ओके, एंड नेक्स्ट टेस्ट रिलेटेड टू द कीबोर्ड। ओके, रिलेटेड टू द कीबोर्ड से रिलेटेड है। मीन्स USB पोर्ट्स आर चेक्ड टू वेरीफाई वेदर द कीबोर्ड इज कनेक्टेड और नॉट। ओके, मीन्स जितने भी USB पोर्ट्स हैं वो चेक किए जाते हैं, उनको टेस्टिंग किया जाता है कि मीन्स USB पोर्ट से जो कीबोर्ड है वो कनेक्टेड है या नहीं है। ओके, क्योंकि जो कीबोर्ड है कंप्यूटर का इट इज हार्डवेयर। ओके, मीन्स जो भी इनपुट सप्लाई करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट सप्लाई करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टेस्ट रिलेटेड टू द प्रोसेसर। ओके, द कैश मेमोरी इज चेक्ड एंड द CPU टाइप एंड स्पीड आर डिस्प्लेड। ओके, कैश मेमोरी को चेक किया जाता है और जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ओके, इसकी स्पीड से रिलेटेड जो मैसेज हैं वो डिस्प्ले होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टेस्ट रिलेटेड टू CMOS मीन्स रीड राइट टेस्ट। ओके, इस टेस्ट में रीड राइट टेस्ट होता है। ओके, CMOS मीन द फुल फॉर्म ऑफ CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, इसके बारे में आपको बता रहे स्टूडेंट्स, यह मदरबोर्ड का एक पार्ट है, कंपोनेंट है, जो एक स्पेशल टाइप की मेमोरी चिप होती है। ओके, और इसको काम करने के लिए इसमें बैटरी मीन्स एक बैटरी के थ्रू ये वर्क करता है। जब भी आप PC मीन्स कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो यह चिप जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करता है, जो आपके कंप्यूटर के समय, अगर बात कंप्यूटर का टाइम एंड डेट है जो, ओके, उसकी जो सेटिंग्स हैं उनको स्टोर करता है। मीन्स वी कैन से CMOS इज अ हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी इट, और बहुत ही कम पावर पे मीन्स बहुत कम बिजली पर ही काम करता है। इसलिए जनरली जो CMOS बैटरीज होती है बहुत ही लंबे समय तक, एक बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से वर्क करती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द टेस्ट रिलेटेड टू ROM BIOS checksum। ओके स्टूडेंट्स, ROM मीन्स रीड ऑनली, BIOS बेसिक इनपुट आउट सिस्टम। ओके, जो मीन्स जो बेसिक इनपुट आउट सिस्टम है उससे रिलेटेड टेस्ट परफॉर्म होता है। मीन्स जो इनपुट आउट सिस्टम है, ओके, मीन्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, इससे रिलेटेड वर्क होता है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे CMOS बैटरी की। ओके, जनरली जो CMOS बैटरी है हर जो कंप्यूटर में जो डेट और टाइम है उनकी सेटिंग्स को ये स्टोर करने में कैपेबल होता है, उनको मेंटेन रखता है। और जनरली अगर बात करें कि जो कॉइन होता है कि रुपी कॉइन, उसके साइज का ये लिथियम से बना हुआ बैटरी होता है। एंड नेक्स्ट टेस्ट रिलेटेड टू रैम रिफ्रेश वेरिफिकेशन। ओके, तो स्टूडेंट ये बहुत सारे टेस्ट थे जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के थ्रू परफॉर्म होता। मीन जैसे ही कंप्यूटर में पावर की सप्लाई स्टार्ट होती है उस टाइम पे ये टेस्ट सारे परफॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले रोम बायोस को एक्टिव करता है, या रोम बायोस के अंतिम लोकेशन से स्टार्ट होता है। फिर देन रोम बायोस से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है। सबसे पहले
कि जितने भी रॉम बायोस से रिलेटेड हार्डवेयर है प्रॉपर्ली वर्किंग या प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस की सेटिंग को उनके फंक्शनिंग के अनुसार कॉन्फ़िगर करता है। ओके, देन जो बायोस डिस्प्ले वीडियो रैम की स्कैनिंग करता है। ओके, बायोस एक करके सभी पार्ट्स की पूरी जांच करता है। ओके स्टूडेंट, दीज आर द वेरियस टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट। इस प्रोसेस के बाद मॉनिटर पर फर्स्ट डिस्प्ले आती है और कौन कौन से पार्ट्स सही या फिर काम नहीं कर रहे हैं। ओके, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। यदि पोस्ट के दौरान मीन्स रैम और वीडियो रैम प्रॉपर फंक्शनिंग इनकी नहीं पाई जाती है, मीन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, या और कोई कंपोनेंट जो वर्क नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें एरर बीप के थ्रू मिलती है। मीन्स ओके, जब भी देखा हम लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और कोई पर्टिकुलर इंटरनल प्रॉब्लम है या कोई इंटरनल एरर है या कोई कंपोनेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता है, ओके, तो कंप्यूटर में बीप सुनाई देती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारी एक्टिविटीज जो है पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के ड्यूरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, मीन्स ड्यूरिंग कंप्यूटर के जब जो प्रोसेसर है या जो पावर सप्लाई वाला बटन है हम उसको प्रेस करते हैं, उसको स्टार्ट करने से लेकर जब तक कंप्यूटर फर्स्ट स्क्रीन हमें डिस्प्ले होती है। ओके, उस ड्यूरेशन जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी टेस्टिंग, जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस मीन्स कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सब पोस्ट के अंदर ही आते हैं। ओके स्टूडेंट, द पोस्ट ऑपरेशंस आर नॉट द सेम फॉर ऑल द बायोस सॉफ्टवेयर। ओके, मीन्स जो पोस्ट ऑपरेशन है जितने भी बायोस सॉफ्टवेयर है सबके लिए जैसा नहीं होता है। ओके, ये डिपेंड करता है बायोस सॉफ्टवेयर के ऊपर। द पोस्ट इज बिल्ट इन डायग्नोस्टिक प्रोग्राम दैट चेक्स हार्डवेयर टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज प्रेजेंट and functioning properly before the BIOS begins actual boot. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोस्ट है वो एक इनबिल्ट या बिल्ट इन डायग्नोस्टिक प्रोग्राम है। वो हार्डवेयर को चेक करने, टेस्ट करने के बाद इंश्योर करता है कि मीन्स कंप्यूटर में सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं टू फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर या फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर प्रॉपरली, मीन्स कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करे, उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें, जितने भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्रेजेंट है, सबकी टेस्टिंग या चेकिंग जो करता है वो पोस्ट ऑपरेशन के थ्रू होती। ओके, इट लेटर कंटिन्यूज विद एडिशनल टेक्स्ट दैट वी सी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन एज द बूट प्रोसेस इज प्रोसीड। Okay students, this is about the post power on self test। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने टर्म यूज किया था बायोस। ओके, बायोस से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।